to a new tea on the internet, guys. इस पूरे वीडियो के थ्रू आउट अगर तुम मेरे को ऐसा अजीब सा हंसता देखो तो प्लीज पार्डन मी, क्योंकि इस वीडियो में जो एक बंदा है वो हमारे एक्स दोस्त हुआ करते थे दोस्त। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो तो देख ही ली होगी। दिस गर्ल इज सिटिंग ऑन समवन एल्सेस शोल्डर्स व्हाइल शी इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड द कमेंट But she always claims not to be in a relationship. She confuses her audience so well. कभी बोलती है ऋषभ और मैंने साथ में एक घर ले लिया, कभी their parents meet, कभी ये दोनों बिल्कुल मतलब कभी क्या most of the times they act like they are a couple. मैंने जितना देखा है उसका कंटेंट, उससे मेरे को ये लगा है कि she does not claim to be in a relationship. are full of hate. See, I am not here to judge anyone, लेकिन आखिर लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है? Let me हाँ, मैं बता रही हूँ लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मेरे को नहीं लगता लोगों को श्रेया के रिलेशनशिप में होने से प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है जो लोग पीछे खड़े हैं श्रेया के, जिनका एक व्यू मरा जा रहा है श्रेया के कंधे पे बैठने की वजह से, क्योंकि श्रेया को तो कोई कंधे पे उठा ले रहा है, बाकी लोगों को कौन उठाए? उन लोगों को तो ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, उसमें भी क्या पता व्यू ना मिले, सामने वाला छेक ले। मेरे को लगता है रियल प्रॉब्लम ये है। tell you, because in a relationship love is never enough. In a healthy relationship there should be boundaries, mutual respect and comfort, and how our behaviors or actions appear to others also matter. And honestly, एक सेकंड, ये दूसरा क्लिप था जिसमें वो ऋषभ के ऊपर भी बैठी हुई है। मतलब वो हर कॉन्सर्ट में जाके यही करती है क्या? लोगों का व्यू ब्लॉक कर देती है। श्रेया कालरा से मेरे को बहुत ज्यादा रेबल किड वाली वाइब आती है, बट रेबल किड और श्रेया कालरा में से अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है रेबल किड इज बेटर। शी लुक्स वेरी सिक्योर काइंड, और श्रेया कालरा नहीं लगती है, टू बी ऑनेस्ट। if your intention is pure, then your actions will never be misinterpreted. It's very simple. When we are committed to someone, our behavior with others also send a message. And if that message or behavior is too confusing or intimate, it can create doubt, insecurities or emotional distance. Cheating rarely starts with cheating. It starts when boundaries are blurred without you even realizing it. And honestly, we don't know their relationship dynamic. Maybe they're okay with it and that's completely fine as well. But if your partner did this, will you feel comfortable or disrespected? Let me know in the comments below. If my partner did that, what will I feel? I'll feel like I have no partner. I do not want a closure from anybody. If I feel that I am cheated, I am done there. But एक चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ, विवेक और ऋषभ एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। विवेक मेरा दोस्त हुआ करता था, 2-3 साल तक शायद हम लोग दोस्त थे, और हम लोगों ने साथ में काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, और वो सारे वीडियोस जाके तुम लोग नहीं देखोगे, क्योंकि वो देखोगे तो मेरे को एम्बैरेस फील होगा। बहुत ही क्रिंज वीडियोस है वो। विवेक इज अ नाइस गाय, और वो सारी लड़कियों से इतना ही कंफर्टेबल है जितना वो श्रेया के साथ दिख रहा है। विवेक और मेरा जो दोस्ती खत्म हुआ है वो भी एक्चुअली मेरे वजह से हुआ, और जिसके साथ भी मेरी दोस्ती खत्म होती है वो मेरी ही वजह से होती है, क्योंकि आई हैव वेरी बड़े बड़े बाउंड्रीज। कुछ भी छोटी सी चीज होती है, जैसे इस महिला ने इस वीडियो में बोला ना, चीटिंग डजंट स्टार्ट विद चीटिंग, तो मैं हद से ज्यादा सिलेक्टिव हूँ। आई एम वेरी बैड एट फॉरगिविंग पीपल, फॉरगिविंग मिस्टेक्स। एक्चुअली आई फॉरगिव पीपल बट नॉट द मिस्टेक्स। लाइक आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स फॉर विवेक, और उस टाइम पे भी आई थिंक विवेक इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू आवर फ्रेंडशिप। आई डिडंट, एंड इन ऑल माय फ्रेंडशिप्स आई हैव ओनली डन दिस, कि मेरे बाउंड्रीज इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर उन लोग की तरफ से कुछ भी गलती होती है आई कट ऑफ, क्योंकि आई हैव दिस हैबिट ऑफ नॉट हैविंग फ्रेंड्स एट ऑल। आई कैन लिव अलोन एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। लेकिन विवेक इज अ नाइस गाय एंड ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी रियल भी है, इन लोगों ने फेक करा है सबका सब। ऋषभ और विवेक एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, शायद 8-10 साल। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऋषभ की कोई गर्लफ्रेंड रहेगी तो ऑफकोर्स उस पर विवेक डोरे नहीं डालेगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है ये ऑडियंस के रिएक्शन की वजह से नहीं, ये इनके रिएक्शन की वजह से हुई है। विवेक और श्रेया ने जब ऐसा कुछ किया है किसी कॉन्सर्ट में तो उसका बवाल मचा, ऑडियंस ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन फिर इसके बाद इन लोगों ने भी कुछ तो एक दूसरे को अनफॉलो किया या कुछ तो किया, और उसके बाद ये आग और बढ़ी कि अच्छा श्रेया मतलब चीटेड। और ये थेरेपिस्ट महिला का जो रील हम लोगों ने अभी देखा, वो ऋषभ ने अपने स्टोरी पे रीशेयर करके लिखा था, व्यूज आ गए हो तो अपने काम से काम रखो। ही अनफॉलोड श्रेया कालरा का मेन इंस्टाग्राम अकाउंट, और श्रेया का जो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और इन लोगों का साथ में जो एक कपल वाला द सिम्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है वो फिर भी फॉलो कर रहा था। तो मेरे को लगता है इन तीनों ने मिलकर ऑडियंस का बस चूतिया काटा है, भारी वाला। ऑडियंस को लग रहा है हाँ इन लोगों के बीच तो आग लग गई, घंटा आग लगी है, इन लोगों ने मजे उड़ाए हैं बस। और फिर ऋषभ ने कल भी एक स्टोरी डाली है, गाइस दिस इज अ पर्सनल मैटर एंड ऑनेस्टली इट्स गेटिंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। Personal matter. I like how the influencers use this line. Guys, this is our personal life. Give us our personal space. You have posted everything online, like everything. How do we know that you have a house together? And was it an important information for the audience to know? No, you could have hidden it. मतलब आराम से अपने रिलेशनशिप को इतना पब्लिक रखने के बाद जब लोग ये बोलते हैं, मतलब मेरे को लगता है वाओ, वेरी विराट कोहली मूव। It's always easy to shame
वेरी विराट कोहली लाइन। मैंने ये स्टोरी पहले नहीं देखी कसम से। इट्स ऑलवेज इजी टू शेम अ वुमन विदाउट नोइंग द ट्रूथ. But let me make one thing clear. Shreya is someone I will never doubt. She has always made me feel secure and respected. Vivek is like family to both of us. He's a brother. There is nothing questionable about the situation, and there never was. It's not a big deal for us. I don't understand why it has become such a big deal for others. Please stop sending her hate. She doesn't deserve even a bit of it. ये जो इन्होंने लिखा है ना, there is nothing questionable about the situation, and there never was. If there never was, why did you unfollow Shreya at that time? और श्रेया का मेन पेज ही अनफॉलो किया था क्योंकि श्रेया का मेन पेज के बारे में ही ऑलमोस्ट लोगों को पता है. तो इन लोगों ने भी जानबूझ के वैसा एक्ट किया कि इन लोगों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हो गया है ताकि ऑडियंस को और मजा आए और रील्स बने और बातें हो इस बारे में. लेकिन दिस वाज अ वेरी फेक कंट्रोवर्सी. बहुत फीकी चाय थी ये. Going on a cruise for 5 freaking days where there's going to be no network and it'll just be us. So yeah, this is what we did on day 2. भाई हम लोग कैसीनो में पैसे जीत गए यार. पैसे दिखा. Told me buddy to be strangers. Told me भैया पैसा बोले तो कैश और रोकड़ा. I always मैंने इन लोग के वीडियोस व्लॉग्स वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन श्रेया के सोलो व्लॉग्स मैंने कई बार ही देखे हैं. जहाँ पे एक बार वो अभी रिसेंटली एक रील मैंने देखा था जहाँ पे वो बोल रही थी रो रो के कि मैंने मेरा घर ले लिया यार मुंबई में और ये बड़ी बात है. तो वो मेरे को अच्छा लगा था. आई लाइक द वे शी स्पीक्स. शी इज कॉन्फिडेंट एंड शी इज वर्किंग हार्ड फॉर एवरीथिंग दैट शी हैज इन हर लाइफ. बट मेरे को नहीं लगता ऋषभ और श्रेया का रिलेशनशिप रियल है भी. मेरे को नहीं लगता दे आर डेटिंग ईच अदर. और मेरी घंटा किसी से बात नहीं होती कि मेरे को इनसाइड स्टोरीज पता रहे इन लोगों लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं. बट आई कैन बेट ऑन दिस, दे आर नेवर गोइंग टू गेट मैरिड. ये लोग एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बोल देंगे एंड टाइम में और दोनों किसी और से ही शादी कर लेंगे. अगर तुम लोग को अब तक ऐसा लगता है कि ये लोग कपल हैं तो मैं बता रही हूँ, मतलब I have this gut feeling. thought that I'm unlucky as fuck. But I think ऋषभ से मिलने के बाद उसकी अच्छी किस्मत मेरी बुरी किस्मत से मिलकर बेटर हो गई है. हमने 2500 लगाए and we made 42,000 rupees. प्रिया कहते हैं कि हराम का पैसा है, जुआ किसी का ना हुआ, इसलिए हमने सारे पैसे. Rebel Kid as a person she looks very secure. वहीं पे ये नहीं लगती है जैसा कि मैंने पहले बोला. और ये वाले व्लॉग को ऋषभ ने अपने स्टोरी पे लगा के डाला है. हेटर्स के लिए स्पेशली कुछ पोस्ट किया है आज के दिन. आपको लगता है आपके हेटर्स आपको फॉलो करते हैं? नहीं, आपके फैंस आपको फॉलो करते हैं. जो लोग श्रेया का विवेक के कंधे पे चढ़ने वाले रील को लेके बातें कर रहे थे वो लोग भी आपके लिए दया दिखा रहे थे, आपको गलत नहीं बोल रहे थे. तो वो लोग आपके हेटर्स तो नहीं है. So childish. I am just shocked to see people were actually interested in this tea. This tea was फीका. This tea was so फीका क्योंकि अब ये सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. उस टाइम पे तो ऋषभ ने अनफॉलो कर दिया था, मतलब क्यों? अटेंशन के लिए ही ना. You wanted some haters, admit that. कई बार इन्फ्लुएंसर्स लोग फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं टू गेन मोर अटेंशन एंड आई थिंक गंदा है पर धंधा है, करने दो यार. इन लोगों का टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और मेरे को पता था यही होगा. वैसे मैंने कुछ कमेंट्स देखे विवेक के अगेंस्ट भी. यहाँ पे तुम श्रेया और ऋषभ को गाली दे भी सकते हो लेकिन विवेक को नहीं दे सकते क्योंकि he is not in a relationship and he is not spoiling anything and even if he secretly is dating somebody. विवेक और ऋषभ का जो डायनामिक्स है वो काफी सालों से बिल्ड हुआ है तो ये इतने से खराब नहीं होगा. अगर वो लोग बोल रहे हैं कि विवेक श्रेया को बहन जैसा ट्रीट करता है तो बहन जैसा ही करता होगा and Vivek does not deserve the hate. So yes, that's the end to this tea guys. If you guys enjoyed this video, give it a thumbs up and I'd like to request you one thing कि प्लीज जाके मेरे पास्ट के टिकटॉक बस देखना. विवेक के साथ वाले डे में वेरी क्रिंज. उस टाइम पे तो भाई मिलियन लाइक्स आ जाते थे, 100 मिलियन व्यूज जाते थे और कोविड का टाइम था, सब घर पे बैठे थे, सब देख रहे थे वीडियोस और हमें पता नहीं होता था कुछ चीजें हम लोगों ने गलत भी कर रही हैं वीडियो में. मतलब ऑफकोर्स वो अश्लील टाइप शिट नहीं था लेकिन जैसे लव जिहाद वगैरह हम लोगों ने बना दिया और हम लोग को तब ये टर्म भी नहीं पता था कि गलत है या सही है. तो मतलब कुछ चीजें तो हम लोगों ने बहुत ही क्रिंज करी है और प्लीज डू नॉट वॉच दोज वीडियोस. मैं तुम लोगों को सामने से बता दे रही हूँ. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो लोग मेरे को यूट्यूब से ही जानते हैं, उनको नहीं पता है कि मैंने टिकटॉक्स बनाए हैं किसी जमाने में, लेकिन मैंने बनाए थे. आई हैड क्वाइट अ फॉलोइंग देयर. सबका पास्ट होता है यार, मेरे को खुद ही शर्म आ रही है ये बोलने में. बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, इफ यू आर सीइंग मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू इट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो. ऑफ कोर्स मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो. एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.